हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक और स्ट्रेटेजी देखेंगे। वैसे तो ये पुरानी स्ट्रेटेजी है, लेकिन इस स्ट्रेटेजी के अंदर हमने थोड़ा सा ट्विकिंग किया हुआ है। और आप लोगों ने सभी ने पेयर ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा, तो ये वीडियो जो है ये पेयर ट्रेडिंग के ऊपर है। और इस वीडियो के अंदर हम पेयर ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विक जो हमने किया है वो ये किया है कि ये स्ट्रेटेजी के अंदर मैं आपको इंडेक्स के साथ में स्टॉक्स की किस तरीके से आप पेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और ये जो ट्रेडिंग है, ये जो स्ट्रेटेजी है, ये सिर्फ फ्यूचर्स में कर सकते हैं। तो जो लोग छोटे अमाउंट के साथ में काम करना चाहते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए नहीं है। इसमें थोड़ा कैपिटल ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपको इसमें फ्यूचर्स के साथ में काम करना पड़ेगा। ये पोजिशनल भी आप कर सकते हैं और इंट्राडे में भी आप कर सकते हैं। और मार्जिन जो है इसके अंदर डेफिनेटली अच्छा खासा लगेगा, क्योंकि आप फ्यूचर्स के अंदर काम करेंगे। इक्विटी कैश के लिए ये स्ट्रेटेजी अवेलेबल नहीं है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि पेयर ट्रेडिंग क्या होता है। जिन लोगों को पेयर ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता है, उनको उनके लिए मैं 1 मिनट के अंदर एक छोटा सा डेफिनेशन पढ़ के बताऊंगा पेयर ट्रेडिंग के बारे में। दोस्तों, मैं हूं इन्वेस्टोपीडिया की वेबसाइट पर, और यहाँ पर पेयर ट्रेड के बारे में जो डेफिनेशन लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। What is a pair trade? Pair trade is a trading strategy that involves matching a long position with a short position in two stocks with a high correlation. यहाँ पे हर एक चीज को, इस सेंटेंस के हर एक फ्रेज को, वर्ड्स को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। पेयर ट्रेडिंग का मीनिंग होता है हम लॉन्ग पोजीशन भी बनाते हैं और शॉर्ट पोजीशन भी बनाते हैं। मतलब एक स्टॉक को बाय करते हैं और एक स्टॉक को सेल करते हैं। लेकिन लॉन्ग पोजीशन को हमको शॉर्ट पोजीशंस के साथ में मैच करना बहुत जरूरी है। मतलब जो हमने बाय किया है उसको हमको सेल वाले स्टॉक के साथ में मैच करना बहुत जरूरी है। और ये मैचिंग हम कैसे करते हैं? हम एक वैल्यू के ऊपर करते हैं। एक कोरिलेशन वैल्यू होती है स्टॉक्स की, उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि लॉन्ग पोजीशन को शॉर्ट पोजीशन के साथ में किस तरीके से मैच किया जाए। अब कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन एक अलग से, एक पूरा अलग ही उसका आपको फॉर्मूला मिल जाएगा इन्वेस्टोपीडिया पे भी, और भी बहुत सारी फाइनेंशियल वेबसाइट्स पे आपको कोरिलेशन का भी फॉर्मूला मिल जाएगा। खैर, हम इस वीडियो के अंदर कोरिलेशन के बारे में ज्यादा, उसके फॉर्मूले के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम यहाँ पर सीधा आ जाते हैं डायरेक्टली कि अगर आपको पेयर ट्रेडिंग करनी है, और पेयर ट्रेडिंग आपको इंडेक्स के साथ में ऑप्शंस की, सॉरी, इंडेक्स के साथ में स्टॉक्स की अगर आपको पेयर ट्रेडिंग करनी है तो कैसे कर सकते हैं? इसके लिए दोस्तों आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के थ्रू, अल्गोरिथम के थ्रू सारे इंडेक्सेस, मतलब इंडिया के अंदर जो हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो इंडेक्सेस है, उसके साथ में जो जो स्टॉक्स हमारे अवेलेबल है फ्यूचर्स के अंदर, उन सारों के कोरिलेशन आइडेंटिफाई करके एक रेडीमेड टूल बनाया है, जिसके थ्रू आपको यह पता चल जाएगा कि कौन से इंडेक्स के साथ में कौन सा स्टॉक्स आप पेयर ट्रेड कर सकते हैं। तो आ जाते हैं दोस्तों हमारी वेबसाइट पे। इस टूल को यूज करने के लिए आपको लॉगिन करना है हमारी वेबसाइट pivotrading.co.in पर। यहां पर आने के बाद में आपको जाना है टूल्स मेन्यू के अंदर। टूल्स मेन्यू के अंदर आप इस स्ट्रेटेजी को जीरोधा, अपस्टॉक, अलाइस ब्लू या फायर्स, इन चारों में से किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ में आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल आपको अभी जीरोधा के साथ में बताता हूं, तो आप जीरोधा टूल्स में जाइए। जीरोधा टूल्स में जाने के बाद में, क्योंकि एक हैजिंग स्ट्रेटेजी है, तो आपको हैजिंग टूल्स में जाना है। और उसके बाद में आपको जाना है पेयर ट्रेडिंग के सब मेन्यू में। पेयर ट्रेड के सब मेन्यू में जाने के बाद में आपको अलग अलग ऑप्शन नजर आएंगे। आपको जाना है लास्ट वाले ऑप्शन में, इंडेक्स प्लस स्टॉक फ्यूचर्स पेयर ट्रेडिंग। तो जैसे नाम बता रहा है, इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स की पेयर ट्रेडिंग। हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स की पेयर ट्रेडिंग के सारे डेटा आ जाएंगे। तो पेयर्स पे जाने से पहले मैं आपको इस टूल के सारे पैरामीटर्स के बारे में जानकारी दे देता हूं। तो पहला पैरामीटर है दोस्तों स्क्रिप्ट ग्रुप का। तो यहां पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स के अंदर पेयर ट्रेडिंग करना चाहते हैं या निफ्टी बैंक के साथ में।
और अगर आप डिफॉल्ट रखते हैं तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसके साथ में जो जो स्टॉक्स को रिलेटेड हैं वो सारे पेयर्स आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट में नजर आ जाएंगे। तो अभी मैं फिलहाल के लिए बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ और फिर मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के रिजल्ट्स बताऊंगा। यहाँ पर आपको दिखाना है कि आप कितने लॉट्स में काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है आप एक लॉट में, दो लॉट में, तीन लॉट में, कितने लॉट में आप काम करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। बाय डिफॉल्ट एक लॉट रहता है। नंबर ऑफ पेयर्स कि आप कितने पेयर्स अभी स्क्रीन पे देखना चाहते हैं। अभी देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है वो 5 पेयर है। आप चाहें तो इसको 10, 15, 20, 100 पेयर तक आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जितने पेयर है उतने ही यहाँ पर आपको पेयर्स नीचे नजर आएंगे। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 उतने ही पेयर आपको यहाँ पर नजर आएंगे। उसके बाद में आता है शो परफॉर्मेंस। ये आप यस या नो कर सकते हैं। यस करेंगे तो यहाँ पर आपको उसकी इंडिविजुअल पेयर की भी परफॉर्मेंस आपको नजर आ जाएगी। स्टार्ट टाइम आप कौन से टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर अपना टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उस समय कौन कौन सी पेयर अवेलेबल थी ट्रेडिंग करने के लिए वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। उसके बाद में नीचे वाली रो में आपको अपना ब्रोकर सिलेक्ट करना है। आप अगर जीरोधा में आपका अकाउंट ओपन किया हुआ है, अपस्टॉक में ओपन किया हुआ है, या अलाइस ब्लू या फायर्स, इन चारों में से कहीं पर भी अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट है और आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ सर अपना ब्रोकर सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी वजह से अगर आपका इनमें से किसी के पास में भी अकाउंट ओपन नहीं है या अगर आप इंटरेस्टेड है किसी के पास में भी अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो इन चारों ब्रोकर्स के अकाउंट ओपनिंग के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब दोस्तों थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं अलग अलग पेयर्स। तो यहाँ पर पहली पेयर जो हमने बनाई है वो है इंडसइंड बैंक और निफ्टी की। तो इंडसइंड बैंक और निफ्टी का जो कोरिलेशन है वो देखिए आपको सेकंड कॉलम में नजर आएगा, सॉरी थर्ड कॉलम में। और यहाँ पर ये जो वैल्यू है 0.94 ये कोरिलेशन है। तो कोरिलेशन जो होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है। जितनी ज्यादा हाईएस्ट कोरिलेशन होगी उतने ही ज्यादा वो स्टॉक्स की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। और कोरिलेशन का मीनिंग होता है कि वो जो स्टॉक्स है, जो दो स्टॉक्स की कोरिलेशन हम सिग्निफाई करते हैं, वो दो स्टॉक्स की जो मूवमेंट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। तो कोरिलेशन जितना अच्छा होगा इसका मतलब उन दोनों स्टॉक्स की जो मूवमेंट है वो उतनी ही ज्यादा कोरिलेटेड है एक दूसरों के साथ में। उसके बाद में यहाँ पर जो आपको पहली वैल्यू दिख रही है वो है डिफरेंस। डिफरेंस का मीनिंग होता है कि ये दोनों स्टॉक्स में अभी फिलहाल कितना ज्यादा डिफरेंस बढ़ चुका है। तो जितना ज्यादा डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही वहां से रिवर्सल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी आपको समझना जरूरी है कि डिफरेंस कितना है, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ही ज्यादा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ये दो पेयर आ गए हैं यहाँ पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 930 को उनकी क्या प्राइस थी, अभी करंटली क्या प्राइस है। और एक को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम बाय कर रहे हैं और दूसरे को हम सेल कर रहे हैं। तो जो स्टॉक ज्यादा बढ़ा हुआ है उसको हम सेल करेंगे, जो सबसे ज्यादा गिरा हुआ है उन दो स्टॉक्स में उसको हम बाय करेंगे। तो जब हम ये पेयर के अंदर जब हमने दो स्टॉक्स को ले लिया और इन दोनों को हमने जब कोरिलेट किया तो हमने पाया कि इंडसइंड बैंक जो है वो ज्यादा गिरा हुआ है और निफ्टी जो है वो कम गिरा हुआ है। इसीलिए हमने इंडसइंड बैंक को बाय किया ताकि इसके अंदर ज्यादा बेनिफिट हो सके। और निफ्टी क्योंकि वो ज्यादा नहीं गिरा था इसलिए हमने उसको सेल किया ताकि इसके अंदर हमको सेलिंग के अंदर ज्यादा प्रॉफिट हो सके। इसको आपको समझाने के लिए मैं आपको अपने जीरोधा के ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाता हूं और वहां पर आपको चार्ट के थ्रू समझाता हूं कि किस तरीके से कोरिलेशन काम करता है। तो यहां पर मैं आपको दोस्तों अभी दो स्टॉक्स ऐड करके बताऊंगा, इंडसइंड बैंक और निफ्टी 50। तो अब मैं यहाँ पर इंडसइंड बैंक का चार्ट ओपन करूंगा। चार्ट ओपन करने के बाद में यहाँ पर मैं उसको कंपेयर करूंगा निफ्टी के साथ में। तो आपको ये तीन जो छोटे डॉट्स दिख रहे हैं इस पे आपको क्लिक करना है, कंपेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट है जो मेरे केस में निफ्टी 50 है तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूंगा। अब आप यहाँ पर इसका डेली चार्ट लगा लीजिए यहाँ से ताकि इन दोनों के कोरिलेशन को हम अच्छे से समझ सकें। तो देखिए जब मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूंगा, सॉरी जूम इन करूंगा, तो जूम आउट करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों स्टॉक्स जो है वो ऑलमोस्ट साथ में ही चलते हैं, थोड़ा सा अप एंड डाउन चलता है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये पीरियड के बाद में इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। ये डिफरेंस यहाँ पर इस मोमेंट पे थोड़ा कम जरूर हुआ था
लेकिन यहाँ अगर फिर से जो है डिफरेंस बढ़ चुका है। तो आप देखेंगे जो ग्रीन लाइन है ये निफ्टी की है और जो कैंडल स्टिक चार्ट है वो इंडसइंड बैंक का है। तो यहाँ पर चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो निफ्टी है वो ऊपर की तरफ है और इंडसइंड बैंक नीचे की तरफ है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम इंडसइंड बैंक को बाय कर रहे हैं और निफ्टी को सेल कर रहे हैं। तो यही होता है पेयर ट्रेडिंग, कि जो स्टॉक, जो कोरिलेटेड पेयर्स होते हैं, कोरिलेटेड स्टॉक्स होते हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ हो उसको सेल किया जाता है, जो सबसे कम बढ़ा हुआ हो या जो गिरा हुआ हो उसको बाय किया जाता है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं आज की परफॉर्मेंस है ये इंडसइंड बैंक और निफ्टी के अंदर हमने अगर 9:30 बजे ट्रेड लिया होता तो हमको एंड ऑफ डे तक 8,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा होता। उसी तरीके से सेकंड पेयर हमारी है टाटा मोटर्स और निफ्टी के बीच में। इसका कोरिलेशन है 0.96, ये और अच्छा कोरिलेशन है। यहाँ पर इनका डिफरेंस है 34.96%। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हमने 9:30 बजे ट्रेड लिया होता तो हमको एंड ऑफ डे 5,500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होता। उसी तरीके से ये अलग अलग पेयर्स हैं। आज एक फॉर्चुनेट दिन था और बहुत ही बेस्ट के सिनेरियो वाला दिन था। इसमें शुरू की पांचों पेयर के अंदर आप देख सकते हैं हमको प्रॉफिट हुआ है और एंड ऑफ डे जो करंट प्रॉफिट है वो हमारा 38,262 रुपीज का है। और बेस्ट जो हमारा प्रॉफिट रहा है पूरे दिन में वो 40,000 रुपीज तक का रहा है। साथ ही साथ जो हमारा बेस्ट वर्स्ट लॉस रहा है वो है -7,191 का। इसको आप और अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट एंड लॉस का चार्टिंग फॉर्मेट में आपको ये डेटा आ जाएगा कि कौन से समय कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा था। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कि यहाँ पर मैंने आपको निफ्टी का ही एग्जांपल बताया था। तो आप देख सकते हैं जो तीसरी पैर है, थर्ड पैर के अंदर आप देख सकते हैं इंडसइंड बैंक को हमने बैंक निफ्टी के साथ में पैर बनाया है और यहाँ पर हमको 7,000 रुपीज का प्रॉफिट दिख रहा है। दोस्तों जरूरी नहीं है कि रोज आपको इसके अंदर प्रॉफिट हो, इंट्राडे के अंदर बहुत सी बार आपको इसमें लॉसेस भी हो सकते हैं। इसीलिए अगर आपके पास में अगर अच्छा फंड्स है, अगर आपके पास में कैपेसिटी है होल्डिंग की, तो आप इसको डिलीवरी में भी, आप पोजिशनल भी इसको आप होल्ड कर सकते हैं। तो 2 या 3 दिन के अंदर अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस होता है, तो आपको 2 या 3 दिन के अंदर उसमें प्रॉफिट बढ़ने की गुंजाइश या प्रॉफिट में आने की गुंजाइश आपकी बढ़ जाती है। साथ ही साथ अगर आप एवरेजिंग की कैपेसिटी रखते हैं तो अगर आपको पोजिशनली लॉस भी होता है तो आप एक लिमिट के बाद में, चाहे अगर आपको 10,000 का लॉस हो, 20,000 का लॉस हो, 30,000 का लॉस होता है, तो आप एक वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं कि इतना लॉस अगर मुझे हो गया तो मैं इसके अंदर फिर से एवरेजिंग करूंगा। मतलब आपने यहाँ पर जैसे पहला पैर अगर मैं कंसिडर करूं इंडसइंड बैंक और निफ्टी बैंक का, निफ्टी का, तो हमने इंडसइंड बैंक को बाय किया और सेल किया। मान लीजिए आज के दिन में हमने इंडसइंड बैंक को बाय किया और निफ्टी को सेल किया, लेकिन हमको यहाँ पर 5,000 रुपीज का लॉस हो जाता है। कल के दिन भी हमको और 5,000 रुपीज का लॉस हो जाता है, हमारा लॉस 10,000 पहुंच जाता है। हमने डिसाइड किया कि जब भी हमारा 10,000 का लॉस होगा तो हम उसके अंदर एक और एवरेजिंग करेंगे। एवरेजिंग का मीनिंग कि जो पोजीशन हमने पहले बनाई थी हम वो पोजीशन वापस से ऐड ऑन करें। मतलब एक एक लॉट हम इंडसइंड बैंक और निफ्टी के अंदर हम फिर से पोजीशन बिल्डअप कर ले। मतलब इंडसइंड बैंक का एक लॉट और हम बाय कर ले और निफ्टी का एक लॉट और हम सेल कर दें। क्योंकि पेयर ट्रेडिंग में ये होता है कि जैसे जैसे गैप बढ़ेगा तो उस गैप को वापस कम भी होना पड़ता ही है, चाहे वो आज हो, 2 दिन बाद हो या 10 दिन बाद हो। इसीलिए यहाँ पर हमने एक कोरिलेशन आइडेंटिफाई किया हुआ है। जो भी हाईली कोरिलेटेड पेयर्स होते हैं अगर उनके बीच में डिफरेंस बढ़ता है तो वो डिफरेंस कुछ समय के बाद में कम होना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। तो आप इसकी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आप इसको पोजिशनली भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंट्राडे में अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, जैसे आज के दिन में इंट्राडे के अंदर ही आप देख सकते हैं अगर 5 पैर में काम किया है तो 38,000 रुपीज तक का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उसको भी बुक कर सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, ये इंडेक्स विथ स्टॉक्स के जो पेयर ट्रेडिंग है इसके अंदर एक बेनिफिट और ये भी है कि इंडेक्सेस के अंदर हमेशा हाई वॉल्यूम होती है, हाई लिक्विडिटी होती है, तो इसमें आपको जो स्प्रेड है वो हमेशा अच्छे मिलते हैं, आपको स्लीपेज के चांसेस बहुत कम होते हैं। साथ ही साथ जो स्टॉक्स इसके साथ में पेयर के लिए यूज किए जाते हैं उन स्टॉक्स के अंदर में भी अच्छी मूवमेंट और अच्छी लिक्विडिटी, अच्छी वॉल्यूम देखी गई है। इसीलिए लिक्विडिटी के सेंस में ये टूल, ये स्ट्रेटेजी काफी प्रॉफिटेबल और काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। अब अगर आपको ऑर्डर्स अपने फेवरेट ब्रोकर के अंदर लगाने हैं तो आप कोई भी पेयर जिसके अंदर आप ऑर्डर लगाना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने पहला वाला पेयर ही सिलेक्ट किया है इंडसइंड बैंक और निफ्टी का। अब अगर आपको इसके अंदर ऑर्डर लगाना है तो आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपको यहाँ पर प्लेस ऑर्डर का बटन नजर आएगा।
जब आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन के लिए पूछा जाएगा। अगर आप ऑलरेडी लॉग्ड इन हैं तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडसइंड बैंक 400 क्वांटिटी, क्योंकि इसका लॉट साइज 400 का है, तो इंडसइंड बैंक हम यहाँ पर बाय कर रहे हैं, निफ्टी को हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं। जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर लगाएंगे, प्लेस पे दबाएंगे, तो ये ऑर्डर जो है आपके जीरोधा के ट्रेडिंग अकाउंट में प्लेस हो जाएगा। अब हम इसको बंद कर देते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए आपको इसके अंदर प्रॉफिट हो रहा है और अगर आप इसका उल्टा ट्रेड लगाना चाहते हैं, रिवर्स ट्रेड लगाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप इसको एग्जिट भी करना चाहेंगे, तो एग्जिट करने के लिए आपको उसी तरीके से ये दोनों पैर सिलेक्ट करने हैं और उसके बाद में आपको ये रिवर्स ऑर्डर का जो बटन है इसको आपको क्लिक करना है। तो इस रिवर्स ऑर्डर के बटन में जो हमने पहले बाय किया था वो अब सेल हो जाएगा और जो हमने सेल किया था वो अब बाय हो जाएगा। देखिए पहले हमारा इंडसइंड बैंक सेल बाइंग में था, अब वो सेलिंग में आ गया, और जो निफ्टी हमारा पहले सेलिंग में था अब वो बाइंग में आ गया। तो इसको आप रिवर्स ऑर्डर लगाने के लिए भी या प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये तो हो गई जीरोधा की बात। लेकिन अगर आप अपस्टॉक में करना चाहते हैं तो आप अपस्टॉक पे क्लिक कीजिए, उसी तरीके से आपको अपस्टॉक का पॉपअप विंडो आ जाएगा। अगर आप अलाइस ब्लू में काम करते हैं तो अलाइस ब्लू में आप क्लिक कीजिए, उसी तरीके से आपको अलाइस ब्लू का ऑर्डर पॉपअप विंडो आ जाएगा। और अगर आप फायर्स में काम करना चाहते हैं तो आप फायर्स पे क्लिक कीजिए, उसी तरीके से प्लेस ऑर्डर पे बटन पे क्लिक कीजिए, तो आपको फायर्स के ऑर्डर पॉपुलेट हो जाएंगे और आपके फायर्स के ट्रेडिंग अकाउंट में ऑर्डर लग जाएंगे। जहां तक मार्जिन की रिक्वायरमेंट है तो अलग अलग दिन अलग अलग मार्जिन होते हैं, अलग अलग वॉलेटिलिटी के हिसाब से ब्रोकर्स अपनी अपनी मार्जिन चेंज करते रहते हैं। तो आप अपने ब्रोकर से वो चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके कि उस दिन आपको कितना लेवरेज और कितना एक्सपोजर मिल रहा है। उसके बेसिस पे आप अपने अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स रखिए और उसके बाद में ही आप ये स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करिए। जहां तक स्टॉप लॉस का बात है, पेयर ट्रेडिंग के अंदर कभी कोई स्टॉप लॉस एज सच नहीं होता है। आपके दिमाग में आपको स्टॉप लॉस डिसाइड करना होता है कि ये पेयर के अंदर अगर मुझे 20,000 का, फॉर एग्जांपल 20,000 का लॉस हो जाता है तो मैं ये दोनों पोजीशंस को एग्जिट कर दूंगा। या फिर बहुत से लोग स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं, वो सिर्फ एवरेजिंग करते हैं, जैसे कि अगर मैं जब भी पेयर ट्रेडिंग में काम करता हूं तो मैं कभी भी अपना लॉस बुक नहीं करता हूं, मैं हमेशा फंड्स को और ज्यादा ऐड करके उसमें पोजीशन को एवरेज आउट करता हूं। तो अगर आपने एवरेजिंग करनी है तो आप एक फिगर डिसाइड कर लीजिए कि आपको 10,000 का सपोज अगर लॉस हो रहा है तो आप एवरेजिंग करेंगे, या 25,000 का आपको लॉस हो रहा है तो आप एवरेजिंग करेंगे। उस तरीके से आप एवरेजिंग भी कर सकते हैं और इस टूल का बेनिफिट उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों, जो मैंने इस टूल के अंदर बताने की, इस वीडियो में जो बताने की कोशिश करी है, वो आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से पहुंची होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और बाकी सोशल मीडिया में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुंच सके। साथ ही साथ अगर आप इस टूल को फ्री में यूज करना चाहते हैं तो आप जीरोधा, अपस्टॉक, अलाइस ब्लू या फायर्स किसी के साथ में भी आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं हमारी वेबसाइट में दिए हुए लिंक के थ्रू, और आपको ये टूल फ्री में यूज करने मिल सकता है। लेकिन किसी वजह से अगर आप अकाउंट ओपन नहीं करवा पाते, या अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट है, तो आप हमारा पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। पेड सब्सक्रिप्शन के लिए आपको इस लॉगिन वाले लिंक पे जाना है, यहाँ पर आपको पेड सब्सक्रिप्शन की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। जल्द ही दोस्तों आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।